आज हम बात करेंगे गर्दन में गिल्टियों के बारे में। गर्दन में गिल्टियाँ क्यों बनती हैं और किस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है और जहाँ पे हमें फ़ौरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है और कौन सी सूरतों में ये गर्दन की गिल्टियाँ बिल्कुल मामूली होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडनाइज बिकॉज योर हेल्थ मैटर्स। आई एम डॉक्टर राज़िया अकबर, योर मेडिकल कंसल्टेंट। गर्दन की गिल्टियाँ अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती हैं। ये डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं यानी कॉन्जेनाइटल इश्यूज होते हैं। पैदा होने के टाइम पे अमूमन तौर पर ये गिल्टियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन 2 महीने 3 महीने या हो सकता है 4 महीने या इसके बाद भी बच्चों को हल्की हल्की गिल्टियाँ महसूस होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि गर्दन में गिल्टियाँ बनना या बॉडी में किसी भी एरिया पे गिल्टियाँ बनती हैं। खसूसी तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों में जिस्म में, गर्दन में या जिस्म में किसी जगह भी अगर गिल्टियाँ बने तो वो अमूमी तौर पर बाद में ठीक हो जाती हैं, लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं, अमूमन 3 या 4 महीने के बच्चे या 1 साल से कम उम्र के बच्चों में एक ख़ास किस्म की गिल्टियाँ बनती हैं, जो कि यहाँ पे दाएं या बाएं तरफ कानों के नीचे एक गिल्टी होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और उस गिल्टी में क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है, बहुत बड़ी होती है। उसकी खुसूसी बात ये होती है कि जब हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो वो बिल्कुल चमकती है, ब्राइट करती है। तो वो एक्चुअली पानी की थैली होती है जो कि पैदा होने से पहले बनती है, पैदा होने के बाद वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये पानी की थैली को हम बोलते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा। इसको जो है सर्जिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, पानी निकाला जाता है और इसको निकाला जाता है और सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो अगर किसी भी बच्चे में आपको कानों के दोनों साइड्स पे कोई गिल्टी महसूस हो और लाइट डालने पे वो चमकती हो तो प्लीज़ जल्दी से आप अपने कंसल्टेंट्स को दिखाइए। इसके अलावा अगर बच्चों में कोई वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, फेरेंजाइटिस हो जाता है, गले का कोई इशू हो जाता है या बॉडी में कोई भी अक्यूट इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रही होती है, तो अमूमी तौर पर ये जो गर्दन के सारे लिम्फ नोड्स हैं यानी गर्दन की गिल्टियाँ हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई गिल्टी आपकी गर्दन में नमूदार हुए और उसको कम दिन हुए हैं, 1 से 2 दिन हुए हैं, साथ में आपको बुखार है, वो नरम है और हाथ लगाने से दर्द होता है, तो ये समझें ये अक्यूट है, यानी कोई ख़तरे की अलामत नहीं है। बॉडी में कोई माइनर सा अक्यूट इन्फेक्शन है जिस पे आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूरी है और एंटीबायोटिक से ये बिल्कुल बेहतर हो जाती है। अब ऐसी गिल्टियाँ जो कि लिम्फ नोड्स जो गर्दन में अपेयर होते हैं, जो बहुत अरसे से रहते हैं यानी परसिस्ट करते हैं, उसको 1-2 महीने होते हैं, बाज़ औक़ात सालों साल भी रहती है और वो हाथ लगाने से बहुत हार्ड होती है और उनमें मोस्टली तौर पर पेन इतना नहीं होता। तो ये सारी जो गिल्टियाँ हैं ये हमें अलामत देते हैं किसी न किसी बड़ी बीमारी या ख़तरे की। तो इन सूरतों में आप ज़रूर अपने डॉक्टर से अर्ली कंसल्टेशन करवाइए। गर्दन में हमारे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, एक चेन्स बनी होती हैं जिसमें आपकी ये क्लेविकल बोन जो होती है, कॉलर बोन, इसके ऊपर नीचे एक चेन होती है। आपके फ्रंटल ये जो मसल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे चेन होती है, कानों के पीछे चेन होती हैं, जिनको हम मेडिकल टर्म में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोलते हैं। गर्दन में एक साथ बहुत सारी गिल्टियों का नमूदार होना और वो सख्त होना और उनमें इतना दर्द ना होना एक अलामत टीबी की भी हो सकती है। टीबी का मुकम्मल इलाज मुयस्सर है और मुफ्त ट्रीटमेंट पंजाब में बहुत सारी NGO जो हैं वो मुफ्त ट्रीटमेंट, मुफ्त दवाइयाँ पेशेंट्स को देती हैं और मुकम्मल तौर पर इसे शफायाब हो सकते हैं। टीबी के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है लिम्फोमा, जो कि कैंसर की एक स्टेज है, कैंसर की एक अर्ली स्टेज होती है जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं होती और मुकम्मल तौर पर पेशेंट जो है मेडिसिन लेने के बाद शफायाब हो जाते हैं। टीबी की गिल्टियों में और लिम्फोमा की गिल्टियों में डिफ्रेंशिएट ये है कि टीबी की जो गिल्टियां हैं वो एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन जो लिम्फोमा है उसमें जो गिल्टियां हैं वो अलग अलग होती हैं। हमेशा जब भी कोई गिल्टी निकले तो उसका सुई का टेस्ट यानी बायोप्सी टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें ख़ास सुई के ज़रिए से उस गिल्टी में से कुछ मवाद निकाला जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आइदर ये जो गिल्टी है क्या ये कैंसर की शेप में है या किसी और बीमारी की वजह से है। इसके अलावा अमूमी तौर पर एक गिल्टी बनती है जिसे हम थायरोग्लॉसल सिस्ट बोलते हैं, जो कि थायराइड्स की वजह से होती हैं, गले के दरमियान में बनती है। उसका ये होता है कि अगर आपके गले के दरमियान में कोई गिलट बन रही है तो आप पानी पिएं और पानी पीने की वजह से अगर वो
नीचे और ऊपर की तरफ मूव होती है तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी थायराइड की वजह से बन रही है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से बन रही है, ब्लड में कमी की वजह से बन रही है, जिसमें सोडियम यानी नमकियात की कमी की वजह से हो रही है। तो इफ़ यू हैवंट वॉच अवर थायराइड वीडियो यू कैन प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो। अगर आपको बॉडी में कहीं भी गिल्टियाँ नमूदार हो रही हैं या आप इसके मज़ीद रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सवाल करना चाहते हैं या कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू द मिडनाइट।